अभी इस लाइफस्टाइल को समझने के लिए हमको इंसुलिन के बारे में समझना जरूरी है। और इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है, संप्रेरक है, जो हमारे शरीर में, पेट में लेफ्ट साइड को एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जिसको बोलते हैं पैंक्रियास, उसमें से बनता है। और जो लोग डायबिटीज वाले उनको मालूम है कि इंसुलिन का इंजेक्शन कुछ लोगों को लेना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया। अगर आप गूगल पर जाएंगे और हाइपर इंसुलिनेमिया ये शब्द डालेंगे तो आपको हजारों रिसर्च पेपर मिलेंगे, हजारों। और एक चीज उसमें कॉमन होगी, वो ये होगी कि इंसुलिन बढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, ये नुकसान करने वाली चीज है। क्या होगा? वजन बढ़ेगा, फैट डिपोजिशन बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा और आपको डायबिटीज होगा। तो इसमें सभी डॉक्टर्स इसके ऊपर एग्री करते हैं, मानते हैं कि इंसुलिन लेवल बढ़ना शरीर के लिए हानिकारक है, सब लोग जानते हैं। इस लाइफस्टाइल के पीछे जो सिद्धांत है वो ये है कि जब आपकी इंसुलिन लेवल बढ़ती है तो आप मोटे हो जाते हो, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और बाद में टाइप 2 डायबिटीज होता है। ये इसके पीछे सिद्धांत है। अब अगर इंसुलिन इसके पीछे है तो वो निर्माण कैसे होता है ये हम समझ लेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपके शरीर में पेट के लेफ्ट साइड को एक ग्रंथि है पैंक्रियास, जिसमें से इंसुलिन बनता है। अब इंसुलिन निर्माण होने के दो तरीके हैं हमारे शरीर के अंदर। एक को हम बोलते हैं बेसलाइन सिक्रीशन। इसका मतलब है कि 24 घंटे आपके पैंक्रियास में से थोड़ा 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 इंसुलिन सिक्रीट होता है, 24 आवर्स नॉन स्टॉप। और ये मात्रा होती है लगभग 18 से 32 यूनिट तक, ये रेंज है 18 से 32 यूनिट 24 घंटे में पैदा होता है। अब इसकी विशेषता यह है कि इसको चालू करना बंद करना आपके हाथ में नहीं है, ये इनवॉलंटरी नेचर है, इसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, ये आते रहेगा, ये जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। इंसुलिन निर्माण होने का दूसरा तरीका यह है कि जब भी कुछ खाओगे इंसुलिन बनेगा, जब भी कुछ खाओगे इंसुलिन बनेगा। अब अपेक्षा यह है, एक्सपेक्टेशन यह है कि जितना इंसुलिन आपको दिन में लगता है उसका 50% बेसलाइन से आना चाहिए, 50% आपने खाना खाने से बनाना चाहिए। यानी 18 से 32 यूनिट बेसलाइन है, 18 से 32 यूनिट खाना खाने से बनाना चाहिए। अब जो इंसुलिन खाना खाने से बनता है इसकी 3 विशेषता है। पहली विशेषता यह है कि जब भी कुछ खाओगे एक विशिष्ट मात्रा में इंसुलिन बनाओ, और ये विशिष्ट मात्रा हर एक की अलग अलग है। मैं 4 लोगों को बुलाया और हर एक को एक 100 ग्राम का एप्पल खाने को दिया, तो कोई व्यक्ति 5 यूनिट बनाएगा, कोई 10 बनाएगा, कोई 15 बनाएगा, कोई 12 बनाएगा, हर एक का अलग अलग है। ये पहली विशेषता होगी कि आप एक विशिष्ट मात्रा में इंसुलिन बनाओगे। दूसरी विशेषता यह है कि जो व्यक्ति एक एप्पल खाने से 5 यूनिट इंसुलिन बनाता है, उसको अगर मैंने 2 एप्पल या 3 एप्पल दिए तो भी वो लगभग 5 ही यूनिट इंसुलिन बनाएगा। मतलब एक एप्पल को 5, 2 को 10, 3 को 15, ऐसे नहीं। तो कम खाओ ज़्यादा खाओ, इंसुलिन लगभग उतना ही बनेगा। तीसरी विशेषता यह है कि इंसुलिन निर्मित ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। तो पहला पीक आता है 10 मिनट के बाद, दूसरा आता है 55 मिनट के बाद, और फिर धीरे धीरे 3-3.5 घंटे में बेसलाइन को चला जाता है। तो जब बीटा सेल्स पैंक्रियास जहाँ से इंसुलिन बनता है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं इंसुलिन बनाने के बाद, तो कुछ समय लगता है उनको फिर से इंसुलिन बनाने के लिए, वो लगभग 55 मिनट का है। इसका संबंध लाइफस्टाइल के साथ आएगा बाद में। मैंने क्या क्या बताया आपको? इंसुलिन सिक्रीशन बताया कि पैंक्रियास से होता है, 2 टाइप से होता है। बेसलाइन सिक्रीशन 18 से 32 यूनिट, विशेषता आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आपने 18 से 32 यूनिट खाना खाने से बनाना चाहिए, उसकी 3 विशेषता बताई। जब भी खाओगे एक विशिष्ट मात्रा में इंसुलिन बनाओगे, कम खाओ ज़्यादा खाओ उतना ही बनाओगे। एक बार बनाने के बाद 55 मिनट फिर से नहीं बनाओ। यहाँ तक सब लोग मेरे साथ आगे इंसुलिन सिक्रीशन के बारे में।
अब ये इंसुलिन का कार्य क्या है ये समझ लेंगे। देखिए, खाना खाने के बाद बनता है। शरीर में कोई भी चीज़ बिना वजह के नहीं होती है। अब ये खाना खाने के बाद इंसुलिन आने का कारण ये है कि जब भी आप खाना खाते हो, आप अगर आपने कोई टिफिन लाया तो 4-5 आइटम होते हैं। अगर शादी में खा रहे हो, आप बफे में खा रहे हो, तो 20-25 आइटम होते हैं। कभी आप थोड़ा खाते हो, कभी ज़्यादा खाते हो, लेकिन आप कुछ भी खाओ, कितना भी खाओ, अल्टीमेटली आप 3 ही आइटम खाते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, अलग अलग मात्रा में। अगर गेहूं खाया तो उसमें 70% कार्बोहाइड्रेट होगा, 10% प्रोटीन होगा। तो कोई भी चीज़ खाओ, अल्टीमेटली आप क्या खाते हो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो खाना खाने के बाद ये इनका डाइजेशन यानी पाचन होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट्स खून में आते हैं, क्योंकि आपने चपाती खाई तो आपके खून में चपाती के टुकड़े नहीं आते, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कन्वर्शन होता है ग्लूकोज में, फैट्स का कन्वर्शन होता है फैटी एसिड में, और प्रोटीन्स का कन्वर्शन होता है अमाइनो एसिड। तो कुछ भी खाओ और कितना भी खाओ, अल्टीमेटली आपके खून में ये 3 एंड प्रोडक्ट होते हैं। और इंसुलिन का काम ये है कि इन एंड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, ये इंसुलिन का कार्य है। इंसुलिन एक कॉन्जर्विंग हार्मोन है। इंसुलिन एनर्जी स्टोर करने वाला हार्मोन है। इंसुलिन शरीर में प्रोटीन की निर्मित के लिए काम करने वाला हार्मोन है। मतलब निर्मित की प्रक्रिया जो है उसके लिए जिम्मेदार इंसुलिन है। तो इसलिए उसको एनाबॉलिक हार्मोन बोलते हैं। तो इंसुलिन का कार्य खाना खाने के बाद शुरू होता है, क्योंकि पाचन के बाद उसका काम है, इसलिए खाना खाने के बाद बनता है। अब आपका शरीर जो है वो करोड़ों सेल से बना हुआ है। सेल का मतलब है सबसे छोटी जो यूनिट आपके शरीर का है वो है सेल। और हर सेल को काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है। और पूरे सेल्स की अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट हम इकट्ठा करेंगे तो वो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो हम कहते हैं कि आमतौर पर हमको 2000 कैलोरीज एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ऑन एन एवरेज। आपका वजन ज़्यादा है या फिर आप फिजिकल लेबर करते हो, ज़्यादा मेहनत का काम करते हो, आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज बोलेंगे 2000 कैलोरीज आपको एनर्जी लगती है। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? तो जैसे आपकी गाड़ी चलाते हो तो वो सीएनजी पे चलती है या पेट्रोल पे चलती है या डीजल पे चलती है, तो कुछ फ्यूल जलाना पड़ता है, कोई फ्यूल जलाना पड़ता है। तो हमारा शरीर 2 फ्यूल उसके पास है, 2 फ्यूल लेजिटिमेट फ्यूल। एक है ग्लूकोज। आपने 1 ग्राम ग्लूकोज जलाया तो आपको 4 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। दूसरा फ्यूल है फैटी एसिड। अगर आपने 1 ग्राम फैटी एसिड जलाया तो आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। मतलब आपके समझ में क्या है बात कि अगर आपने ग्लूकोज की तुलना में फैटी एसिड जलाया, चर्बी जलाई, अगर चर्बी जलाई तो आपको 2.25 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है। अगर आप सेल हो तो क्या जलाना पसंद करोगे, ग्लूकोज या फैटी एसिड? फैटी एसिड जलाना पसंद करोगे। वैसे ही शरीर के हर सेल को फैटी एसिड जलाने में मजा आता है। इसको एक्सेप्शन है ब्रेन सेल्स। मस्तिष्क के जो सेल्स हैं उनको फैटी एसिड अच्छा नहीं लगता, उनको ग्लूकोज अच्छा लगता है। इसलिए हमारे शरीर में या ब्लड में जितना ग्लूकोज है उसका 70-80% ब्रेन सेल्स उसको यूज करते हैं। अब आपको लगेगा कि आपने खाना खाया, अब आपके खून में ग्लूकोज है, फैटी एसिड है। अब ये 2 फ्यूल की विशेषता देखो कि प्रेफरेंस पहले ग्लूकोज को है, क्योंकि ग्लूकोज का ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, फैट का कितना भी स्टॉक कर सकते। इसलिए पहला क्या है, ग्लूकोज को खत्म करो, बाद में फैटी एसिड। इस प्रकार से ईंधन का या फ्यूल का इस्तेमाल होता है। तो आपको लगेगा हमने खाना खाया, अभी हमारे खून में ग्लूकोज आया, फैटी एसिड आया। अब क्या होना चाहिए, ग्लूकोज, क्योंकि खून तो पूरे शरीर में जाएगा, हर सेल के पास जाएगा, तो खून में जो ग्लूकोज है वो सेल में जाना चाहिए और सेल ने उसको यूज करना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर सेल के ऊपर एक ताला लगा हुआ है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके खून में चाहे कितना भी ग्लूकोज हो, लेकिन जब तक ये सेल के ऊपर का ताला नहीं खुलेगा तब तक ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा सकता।
तो इंसुलिन का पहला कार्य समझ लीजिए, इंसुलिन वो चाबी है, वो जो ताले को खोलने वाली है, वो चाबी है जो ताले को खोलेगी। तो खाना खाने के बाद इंसुलिन आ गया, आपके खून में ग्लूकोज है। अभी इंसुलिन ने क्या किया, ये ताले खोले सब, तो ग्लूकोज सेल में चला गया, सेल ने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन आपने जो खाना खाया, हम लोग क्या खाना खाते हैं, चाहे नॉर्थ इंडियन खाना हो, साउथ इंडियन खाना हो, हम कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। हमारे खाने में प्रोटीन और फैट बहुत कम है, हम कार्बोहाइड्रेट ही खाते ज़्यादा। 4 चपाती खाएंगे और थोड़ी सब्जी खाएंगे, इतना बड़ा राइस खाएंगे और थोड़ा सा कुछ उसके ऊपर सब्जी लेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट हम इतना खाते हैं, मीठा खाते हैं, फल खाते हैं। तो खाना खाने के बाद जब पाचन होता है, तो जैसे कि हमारे खून में ग्लूकोज की बाढ़ आती है, फ्लड आता है। अब सेल्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, सेल ने ग्लूकोज सेल के अंदर चली गई, उन्होंने यूज़ किया, लेकिन फिर भी मोर और ग्लूकोज आपके खून में है। उस ग्लूकोज का क्या करेंगे, तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का कन्वर्शन इंसुलिन की वजह से ग्लाइकोजन नाम के पदार्थ में होता है, और वो आपके लीवर में स्टोर किया जाता है, लीवर और मसल्स में। अब ये ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इकट्ठे आकर ग्लाइकोजन बनता है। और अब लीवर में स्टोर करना है, मसल्स में स्टोर करना है, तो उसको लिमिट है, वो 5 किलो 10 किलो स्टोर नहीं कर सकते। तो एडल्ट व्यक्ति में, प्रौढ़ व्यक्ति में लीवर में 100 ग्राम और मसल में 400 ग्राम जमा कर सकते हैं। अब ये ग्लाइकोजन का मकसद क्या है, ये मसल में क्यों है, तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा कि कोई भी हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है, या आप रास्ते में जा रहे हो, तो पीछे एक कुत्ता आ गया, अब क्या करते हो आप, 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप उसको पत्थर मारोगे या फिर भाग जाओगे। इसको बोलते फाइट और फ्लाइट। हमारा रिस्पांस किसी भी संकट आता है तो उसको रिस्पांस क्या है हमारा, फाइट और फ्लाइट। लेकिन दोनों के लिए मसल चाहिए। भागना है तो भी आपके पैर के मसल अच्छे होना चाहिए, किसी को मारना है, फाइटिंग करना है तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए उनको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है मसल्स को, इसलिए ग्लाइकोजन का स्टोर बाइसेप्स में थोड़ा, ट्राइसेप्स में थोड़ा, हर मसल में थोड़ा थोड़ा ग्लाइकोजन रखा गया है, क्योंकि आइन वक्त पर जब भी जरूरत पड़ेगी इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके आपको कैलोरीज मिलेगी। क्योंकि 1 ग्राम ग्लूकोज को 4 कैलोरी, तो 400 ग्राम ग्लाइकोजन को 1600 कैलोरी आपको मिलेगी जब आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये मसल ग्लाइकोजन का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो उसी मसल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, तो बच्चा पॉकेट मनी वापस नहीं देता कभी, वो बच्चा यूज करेगा। उस तरह से मसल में जो ग्लाइकोजन है वो उसी मसल पे यूज होगा, बाकी दूसरी जगह पे यूज नहीं हो सकता। अब लीवर में जो ग्लाइकोजन है वो 100 ग्राम है, वो जैसे कि पेरेंट्स का इनकम है, वो पूरे शरीर में कहीं भी उसको आप यूज कर सकते हो। उसका मकसद क्या है कि समझो 9 बजे आपके खाने का टाइम है, लेकिन खाना नहीं मिला, 10 बज गए, 11, 12, 1, 2, 5 बज गए, खाना नहीं मिला। आप खाना नहीं खा रहे, लेकिन आपका ब्रेन काम कर रहा है, किडनीज काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, उनको सबको एनर्जी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपका शरीर क्या करेगा, 100 ग्राम ग्लाइकोजन बाहर कर निकालेगा, उसको ब्रेक डाउन करके आपको 400 कैलोरी एनर्जी देगा। तो नेचर ने ये प्रोविजन की है कि आपको अगर आप खाना नहीं मिलेगा तो भी मुश्किल ना पड़े। तो इंसुलिन के 2 कार्य आपके समझ में आ गए। एक कार्य मैंने कहा, इंसुलिन रिसेप्टर के लॉक खोलो, ग्लूकोज को सेल में पहुंचाओ। दूसरा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में करो और उसको स्टोर करो लीवर में, मसल्स में। अब तीसरा कार्य ध्यान से सुनो, ये 2 कार्य होने के बाद और भी ग्लूकोज अगर खून में है, जो आमतौर पर होता ही है क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं सर, तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का कन्वर्शन इंसुलिन की वजह से फैटी एसिड में होता है और वो फैट के रूप में स्टोर किया जाता है। अब बहुत लोगों के दिमाग की बत्ती जल गई होगी, वो सोचते हैं कि मैं घी नहीं खाता, बटर नहीं खाता, फिर मैं मोटा कैसे हो गया। तो मोटा होने के लिए घी खाने की, ऑयल खाने की जरूरत नहीं है, वो काम आप रोटी और दाल और चावल खा के भी कर सकते हैं। क्योंकि उस गेहूं में, जवार में, बाजरा में जो ग्लूकोज है उसका कन्वर्शन फैट में किया। किसने किया? इंसुलिन ने किया। ये स्टोरी का विलन कौन है?
इंसुलिन। तो सब लोग मेरे साथ जो प्रिंसिपल का पहला हिस्सा था, इंसुलिन मेक्स यू ओबेस, इंसुलिन से फैट डिपोजिशन होता है, इंसुलिन से आप मोटे हो जाते हैं, यहां तक सब लोग मेरे साथ आ गए।